हेलो दोस्तों, जय हिंद। 8 पे कमीशन को लेकर राज्यसभा में मंगलवार को प्रश्न पूछा गया तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 17 जनवरी और 17 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT और सभी राज्यों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनपुट देने के लिए पत्र भेजे गए। उन्होंने आगे कहा कि अभी इनपुट मिल रहे हैं, इसलिए आधिकारिक सूचना समय पर जारी की जाएगी। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब अभी तक हुआ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने आयोग के गठन की समय सीमा को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी, नियुक्तियां उसी के बाद होगी। 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक सूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर 1.8 या 2.86 को मंजूरी दे सकती है। अब कितना होगा किसी को नहीं पता है। इसी के बाद ही पेंशन भोगियों और वेतन पेंशन वृद्धि तय करेगा कर्मचारियों का भी। सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है, जबकि पेंशन भोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये की मूल पेंशन मिलती है। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग के तहत 55% की दर से DA/DR भी मिलता है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये, पेंशन भोगियों के लिए नया न्यूनतम मूल पेंशन 25,740 रुपये। हालांकि 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद DA/DR को शून्य कर दिया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है, अब क्या होगा ये लागू होने के बाद ही पता चलेगा। इधर कन्फेडरेशन का भी प्रदर्शन है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स ने कैबिनेट सचिव को एक पत्र में कहा कि कन्फेडरेशन से जुड़ी सभी संगठनों के सरकारी कर्मचारी 20 अगस्त को लंच के समय प्रदर्शन करेंगे। 2 इशूज़ पे मांग है कि 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी और दूसरा वित्त विधेयक को लेकर पेंशनरों के मन में अनिश्चितता है इसके लिए। ठीक है, तो ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।